जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं DLED सेकंड सेमेस्टर 2018 का चतुर्थ पेपर गणित। तो इस क्लास में हम इस पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित है। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है। आइए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि परमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। ये कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि -24/45 के समतुल्य, ठीक है ना। इसके समतुल्य हमको संख्या बताना है। -24/45 के समतुल्य संख्या क्या है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा छोटे क्रम में कर लेते हैं, मतलब छोटे फॉर्म में कर लेते हैं। अगर इसको छोटे फॉर्म में करें देखो कितने से कट जाता है। तो 3 से अगर हम काटें, ठीक है, अगर 3 से काटें तो 3 × 8 = 24, 8 आएगा। अगर और इसको काटें हम 3 से नीचे वाला तो 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 होता है। माइनस में रहेगा कि माइनस भी लगा है तो -8/5 इसका समतुल्य होगा। क्या होगा? -8/5, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान बताना है। x का मान बताना है तो x को एक पक्ष में रखो और सभी को एक पक्ष में कर दो। तो x/4 यही रहेगा बराबर -4 उधर था और ये +10 उधर गया तो -10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? x/4 बराबर, दोनों माइनस में है। जब दोनों चिन्ह सेम समान रहे तो हमेशा जुड़ जाते हैं। अगर प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, अगर माइनस माइनस में है माइनस में आएगा, लेकिन जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा -14, ठीक है ना। अब ये 4 है, 4 गुणा होगा 14 में तो x बराबर हो जाएगा -14 और गुणे 4 और 14 सत्ते कितना होता है? 14 चौका 56, ठीक है। माइनस में कितना हो जाएगा? 56, 14 चौका 56। तो x की जो वैल्यू आएगा वो आएगा -56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा, एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखा है 1.6 मीटर। कितना है? 1.6 मीटर। कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। हमको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। और भुजा है कितना? 1.8। यहाँ लिखेंगे 1.8 का वर्ग। इसके में वर्ग मतलब होता है 2 बार गुणा करो। 1.6 गुणे 1.6। तो 1.6 में 1.6 से गुणा करा लेते हैं। ऐसे देखो गुणा करा लेंगे। 6 का गुणा 6 में 36, 36 के 6 हासिल 3, 6 का गुणा 1 में 6 आएगा और 6 3 9 होता है, ठीक है। और 1 से गुणा करेंगे तो 6 और 1 आ जाएगा। यहाँ उतरेगा 6, यहाँ उतरेगा 15, 15 5 256 और 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए पीछे से 2 अंक गिनेंगे, 1 2 यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो ये हो जाएगा 2.56 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 चौथा कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? ये हमको बताना है।
अच्छा यहाँ देखो कह रहा है कि सबसे छोटी और सम मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो केवल 2 मतलब जो केवल स्वयं संख्या से कटे या 1 से कटे, वही होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होते हैं जो खुद से कटे, स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो वे संख्याएं कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी सम होना चाहिए। तो अगर 1 की बात करें तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 क्या है? 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 2 की, 2 देखिए सबसे छोटी भी है और अभाज्य भी है और सम संख्याएं भी हैं। इसके मतलब 2 हमारी ऑप्शन क्या होगा? आंसर में कितना आएगा? 2 आएगा। 2 वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 45 वर्ग सेंटीमीटर, कितना है? 45 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा आधार, त्रिभुज का जो आधार है, त्रिभुज का आधार है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि त्रिभुज का ऊंचाई बताओ। पूछ रहा है त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो क्षेत्रफल हमको पता है 45, तो इसके नीचे लिखेंगे 45 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है, बराबर 1/2 गुणे आधार पता है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, और गुणे ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को ऐसे लिख देते हैं ऊंचाई ही। अगर देखो यहाँ से ये गुणे में है, ये भाग में है, बटे है ना 1/2, 2 क्या है? भाग में है, तो 2 जाएगा इसके पास और 5 गुणे में है, इसके नीचे आएगा, मतलब 2 का गुणा 45 में, तो ये हो जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर, और गुणे हो जाएगा 2 के साथ ये गुणा, और नीचे बटे में आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ अब क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा ऊंचाई ही बचेगा। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब 15 से काटेंगे अगर, तो ये 15 तियाँ 45, 3 आएगा। अब हमारे पास बचा है 2 गुणे 3, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर बचा है, सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। अब यहाँ से अगर हम ऊंचाई निकालें तो 3 दूनी 6, कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगा। ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 था। कुछ में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 मिनट के प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, जो कि अतलघुत्तीय प्रश्न पर आधारित है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 तक, जो कि अतलघुत्तीय प्रश्न पर आधारित है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि a स्क्वायर और प्लस में 1/a² बराबर 2 हो, तो पूछ रहा है कि 1/a प्लस a का वैल्यू बताओ, ये क्या होगा। ठीक है ना, तो आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जिसकी वैल्यू पूछा रहता है इस प्रकार के प्रश्न में, उसी का हम वर्ग करके उसका होल वर्ग विस्तार कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है, कह रहा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो इसको बनाओ a, इसको बनाओ b, a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग 1/a², और प्लस 2ab, ये हो गया 2ab। अब यहाँ से अगर हम मान रखें, देखो इतने का मान हमको पता है, इसकी वैल्यू पता है कितना है, इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ कितना रख दें? 2 रख दें, तो यहाँ हो जाएगा 2, और प्लस देखो a से 1 कैंसिल हो गया, अंश और हर था, बचा 2 बराबर ये कितना हो गया? 4। इधर है a प्लस 1/a का स्क्वायर, a प्लस 1/a का स्क्वायर, ये देखो वर्ग है, ये वर्ग से इस पर वर्गमूल चढ़ेगा, तो 1 प्लस a बराबर कितना हो जाएगा? √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 2 हमारा आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। ठीक है, ये तो 6 था, 7वां देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है?
कह रहा है कि -9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। पहले गुणात्मक प्रतिलोम समझ लीजिए क्या कर रहा है। जैसे किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो वह संख्या उसमें हम कितने से गुणा कर दें कि ताकि गुणा करने पर 1 आ जाए, तो वह संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे दोबारा समझ लीजिए कि जिस संख्या गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है कि उसी संख्या में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि दोनों का गुणनफल 1 के बराबर हो जाए, तो उसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम कुछ मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, जो गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम हमने मान लिया कि जो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना है, x के बराबर है। तब हमको पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम को गुणा करने पर 1 के बराबर आते हैं, तो -4/9 और गुणे x किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। देखिए ये अंश वाला गुणा है और हर वाला भाग है, तो जब बाएं पक्ष में जाएगा तो भाग वाला गुणा, गुणा वाला भाग बनता है, तो x बराबर हो जाएगा -9/4। तो x की वैल्यू कितना आया, -9/4 आया। मतलब -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा -9/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 7। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है। 8वां देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न संख्या 8 क्या है, 8वां कह रहा है कि 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 72 कम है। कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य बताओ। तो जो हमको नहीं पता रहता है इस कंडीशन में सबसे पहले हम उसी को मानते हैं कि माना एक पुस्तक का मूल्य, माना एक पुस्तक का मूल्य हमने मान लिया, एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपया के है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 पुस्तक का मूल्य बताओ। तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा। जब एक पुस्तक का मूल्य x रुपया तो 2 पुस्तक का मूल्य 2x होना चाहिए, 3 पुस्तक का मूल्य 3x, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपया हो जाएगा। और 7 पुस्तक का मूल्य भी पूछा है, तो 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x रुपया हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 72 कम है। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 72 के बराबर है। तो दोनों पुस्तकों का मूल्य 7x माइनस 5x बराबर किसके है, 72 रुपया के बराबर है। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x बराबर 72, तो x बराबर 72/2, तो x बराबर 36। और x क्या है, एक पुस्तक का मूल्य है। तो एक पुस्तक का मूल्य जो एक पुस्तक का मूल्य है वो x रुपया है और x बराबर 36 आया है, तो 36 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं 9 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। कह रहा है द्वितीय संख्या का मान बताओ। अच्छा, क्रमागत संख्याएं होते क्या हैं, पहले इसको जान लेते हैं। जैसे कोई संख्या हमने ले लिया 4, अगला संख्या 5 होगा, अगला संख्या 6 होगा, अगला संख्या 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर ऐसे क्रम से होते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक है, अब लेकिन क्रमागत संख्या हमको कैसे प्राप्त होते हैं। जैसे हमने एक संख्या 4 ले लिया तो अगला 5 कैसे आया, जब हमने 4 में 1 जोड़ लिया तभी तो 5 आया। और 6 कैसे आया, जब 5 में 1 जोड़ा। 7 कैसे आया, जब 6 में 1 जोड़ा। 8 कैसे आया, जब 7 में 1 जोड़ा। 9 कैसे आएगा, जब 8 में 1 जोड़ेंगे तब जाके 9 आएगा। मतलब क्रमागत संख्या कैसे प्राप्त होते हैं, एक जोड़ने पर क्रमागत संख्याएं प्राप्त हो गई। अगर कोई संख्या, मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया x, अब अगर पूछें तो बताओ अगली क्रमागत संख्या क्या होगा, कहोगे x में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा तो x + 1। अगर हम कहते हैं अगली क्रमागत संख्या क्या होगी तो कहोगे x + 1 में 1 और जोड़ दो तो x + 2 हो जाएगा, है ना। अगर पूछें अगला क्या होगा तो कहोगे x + 2 में 1 और जोड़ दो, x + 3 हो जाएगा ना। ऐसे तो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये पहली क्रमागत संख्या हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, वो चौथी। ठीक है, इस प्रकार से पहले हम मान के लिखेंगे।
तो हम आशा करेंगे आप सबको समझ में आ गया होगा क्रमागत संख्या कैसे लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना तीन क्रमागत संख्या, माना तीन क्रमागत संख्या, माना तीन क्रमागत संख्या। पहले तो हमने मान लिया एक x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+ कितना है 2 है। अभी हमने बताया था कैसे माने x+1 x+2 यहाँ से बताए थे। अब कह रहा है कि तीनों का योग, ठीक है, तीनों का योग, तीनों का जो योगफल है वो किसके बराबर है, 87 के बराबर है। तो तीनों को जोड़ लो तो x+1 और x+2 जब जोड़ेंगे कितना आएगा 87 आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, बराबर कितना 87। 3 को पक्षांतर कर दो 87 के पास तो 3x बराबर हो जाएगा 87 - 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 84 और 3 से भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 84/3 और ये हो जाएगा x बराबर 28। कितना आएगा, x बराबर 28 आएगा। और x है क्या, ये हमारे x जो हैं वो पहली क्रमागत संख्या हैं। तो यहाँ पर संख्या हमने क्या लिया था, संख्या जो हमने लिया था वो लिया था x+1 और x+2 लिया था। तो x वैल्यू कितना है 28, तो यहाँ रखेंगे 28, यहाँ रखेंगे 28+1, यहाँ रखेंगे 28+2। तो पहली संख्या 28, दूसरा संख्या 29, तीसरा संख्या 30। तो लेकिन इसमें पूछा क्या था, कह रहा है कि द्वितीय वाला बताओ। तो द्वितीय वाला कौन है, 29 है। तो द्वितीय कौन है, द्वितीय संख्या कौन सी है, द्वितीय जो संख्या है वो है 29 और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 10। 10वां देख लेते हैं। 10 क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि एक आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप बताओ। यहाँ देखो आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और जो आयत का चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आयत का परिमाप बताओ। आयत का परिमाप सूत्र पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। हाँ, तो 2 लंबाई के स्थान पे 10, चौड़ाई के स्थान पे 6, तो ये हो जाएगा 2 × 16 और 16 दूनी 32 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, परिमाप किसका, आयत का। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 देखिए। 11 नंबर कह रहा है कि एक बर्तन में कुल मिलाकर 7800 घन सेंटीमीटर पानी है। कह रहा है कि बर्तन में कितने लीटर पानी है। यहाँ पर मात्रक का कुल खेला है। देखिए यूनिट, इसमें कितना यूनिट होगा ये हमको बताना है। ठीक है, मात्रक को चेंज करना है बस। आइए सबसे पहले 11 है, कह रहा है कि बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन, जो आयतन है बर्तन में पानी का जो आयतन है वो कितना है, 7800 घन सेंटीमीटर ये है। ठीक है, अब हमको बताना है कि कितना लीटर पानी आएगा, ये हमको बताना है। तो मात्रक जब पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे। तो हमको पता है कि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर। अगर पूछे 1 घन सेंटीमीटर में कितना लीटर होगा तो यहाँ से भाग कर लो। 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर में कितना होगा, 1000 से यहाँ भाग करा दो तो ये हो जाएगा 1/1000 लीटर। ये यहाँ पर मात्रक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब बताओ 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर, तो इतने में कितना होगा, गुणा करा दो इसी में, तो ये हो जाएगा 7800 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 और गुणे 7800 लीटर बन गया। क्या बन गया, लीटर बन गया। अब 00 से अंश, 00 से हर, दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना 78/10 लीटर। 78/10 लीटर बराबर 7800 घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये होगा। अब देखो 10 से जैसे भाग कराएंगे तो 7.8
लीटर होगा। 7.8 लीटर बराबर 7800 घन सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो 7.8 लीटर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न संख्या 11 तक, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से 12 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। कह रहा है पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, आइए पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न क्या है, कैसे हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ समझेंगे। एक आयत है, ठीक है, वर्गाकार है, आयत नहीं है, वर्गाकार एक पार्क है। ठीक है, एक वर्गाकार पार्क है, इसके किनारे किनारे जो है रास्ता बना है। ठीक है, इसके चारों किनारा समान चौड़ाई का रास्ता बना है। अब जो रास्ते की चौड़ाई है वो 1 मीटर है। ये कितना है, 1 मीटर। ठीक है, ये भी 1 मीटर होगा। ठीक है, इधर भी 1 मीटर होगा और इधर भी 1 मीटर होगा, सब 1 मीटर की चौड़ाई का है रास्ता। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर, इसकी जो भुजा है वो है 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, ये बड़े वाला का 30 मीटर है। अगर हम अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाला कितना बनेगा, अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा, देखिए 1 इधर घटा दो, 1 मीटर इधर घट जाएगा, 1 मीटर इधर घट जाएगा, तो 30 में से 1 मीटर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 30 -1 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 28 मीटर। कितना हो जाएगा, 28 मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 1 मीटर इधर घटा दो, 1 मीटर ऊपर, तो बचेगा बीच वाला 2 वर्ग है ना, एक अंदर का एक बाहर का, और किनारे किनारे रास्ता है। अब आगे कह रहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च बताइए। इसमें घास लगाना है। ठीक है, घास का खर्च हमको बताना है। तो पहले हम अंदर वाले का आयतन निकाल लेते हैं, सॉरी आयतन नहीं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटे वाले वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब जाके खर्च हम निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं छोटे वाले का, जो यहाँ देखिए वर्गाकार है, तो छोटे वाले का वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बड़े का जो भुजा है, बड़े वर्ग, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, बड़े वर्ग की भुजा, जो बड़े वर्ग की भुजा है वो है 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। तो अंदर मतलब छोटे, ठीक है ना, अंदर वाले कहिए चाहे छोटे वर्ग की भुजा अंदर या छोटे वर्ग की जो भुजा होगा की भुजा, इसकी भुजा कितना हो जाएगा, जब 1 घटाएंगे तो 30 -1 और -1 करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पर 28 मीटर। कितना आएगा, 28 मीटर आएगा। ठीक है, तो अंदर मतलब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो अंदर लिखो चाहे छोटे लिख लो, दोनों बात एक ही है। छोटे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे भुजा का स्क्वायर, और भुजा है कितना, 28 है, तो 28 मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। 28 मीटर का स्क्वायर मतलब 28 मीटर और गुणे में 28 मीटर। ठीक है, 2 बार गुणा कर लो, 28 × 28, तो 28 का 28 से हम गुणा कराएंगे। 8 × 28 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 16 6 22। ठीक है, 16 6 22 और 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56 होता है। कितना होता है, 56। 2 8 16 और 2 4 1 5, तो 4 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 784। कितना आएगा, 784 वर्ग मीटर। कितना आएगा, 784 वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका तो आयतन आ गया, अंदर वाले का आयतन आ गया, लेकिन ये कह रहा है खर्च, घास लगाने में खर्च कैसे हो रहा है। कह रहा है कि 1 मीटर, देखो 1 मीटर वर्ग घास लगाने में खर्च कितना हो रहा है, 2 रुपया हो रहा है।
अगर 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया लग रहा है तो 78 का कितना लगेगा, 784 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो गुणा करा दो इसी में, ठीक है, 2 से, 2 गुणे 784 रुपया बन जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 86 ले 7 दूनी 14 1 15, तो 1568 रुपया होगा। कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती होगा आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, हमने यहाँ पर बता दिया है कैसे किस तरीके से लगाना है। तो ये था प्रश्न संख्या 12। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि यदि 13 वाला देखेंगे, यदि a प्लस बी बराबर 12 a माइनस बी बराबर 2 तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब हमको यहाँ पर बोला है 13 वाला, कह रहा है कि a प्लस बी बराबर दिया है 12 और a माइनस बी बराबर दिया है 2, पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये सूत्र ही है, जब a स्क्वायर और b स्क्वायर हो तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी का मान 12 है, a माइनस बी का मान कितना है, 2 है, तो 12 दूनी कितना होगा, 24 होगा, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना छोटा सवाल था, है ना। तो ये था प्रश्न संख्या 13। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 देखिए क्या कर रहा है, 14 वाला 14 है, कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं, यदि प्रत्येक ग्राम सभाएं में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, तो यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदानों की संख्या बताइए, ठीक है। तो निकाल लीजिए कुल मतदानों की संख्या कैसे निकलेगा, जितने ग्राम सभा हैं और जितने मतदान पड़ा है दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो ग्राम सभा और गुणे मतदान गुणे मतदान, ठीक है ना। तो ग्राम सभा कितना है, यह 3x प्लस 2 है, और ग्राम सभा कितना है, मतदान कितना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये है मतदान। अब लेकिन यहाँ कह रहा है कि x बराबर कितना है, x बराबर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 का रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे x के स्थान पे 2 और प्लस 2, एक ब्रैकेट में गुणे लगाएंगे, अगले ब्रैकेट में यहाँ x है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 3 है गुणे 2 और प्लस 6, ठीक है। x के स्थान पे 2 लगा दिया, तो 2 तिहाई 6 प्लस कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 दूना 4 होगा, और 3 दूनी 6 और प्लस में 6, ठीक है। तो 6 और 2 8 होगा, और गुणे में ये कितना हो जाएगा 6 6 12 और 12 4 कितना होता है 16, ठीक है। 6 6 12 7 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतदान संख्या कितना हो जाएगा, गुणा करा लो, तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 1 के 8 4 12 128, 16 8 128 मतदान पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, मिटा दे रहे हैं इसको आप। प्रश्न संख्या 15 है, कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 5, यहाँ दे रखा है ए बी बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 4, तो पूछ रहा है कि a प्लस a का क्यूब और प्लस b का क्यूब वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि a का क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला, तो इसका फार्मूला जब पता रहेगा तभी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन हमको सिर्फ इतने का मान चाहिए, तो इसको यहीं रहने दो, ये सब इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो या करके हम लिख सकते हैं इसको a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी होता है, ठीक है। अब इतना तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ये भी पता होना चाहिए ना। यहाँ a प्लस बी का मान भी चाहिए,
ए प्लस बी का मान चाहिए, यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी का मान कैसे निकलेगा, आइए इसको भी निकाल लेते हैं पहले। अभी इसमें रखेंगे मान, पहले हम ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ से अगर हम देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और प्लस में कितना होता है 2ab, यही तो होता है फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और प्लस इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4ab और माइनस 2ab। देखो 4ab में से 2ab घटाएंगे तब भी वही आ जाएगा ना, वही तो आएगा, 4ab में से 2ab घटाएंगे तो 2ab आ जाएगा। लेकिन अब देखो ये फार्मूला क्या बना रहा है, इतना और ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया प्लस में 4ab, ठीक है। अब यहाँ से देखो किसकी किसकी वैल्यू हमको पता है, ये देख लो a माइनस बी की वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 ना, रख सकते हैं हम। अब रख लो, यहाँ रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा 4 गुणे ab की वैल्यू हमको पता है 5, यहाँ रखेंगे 5, तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, ठीक है, सॉरी 4 पंचे 20, यही तो होगा। a माइनस बी की वैल्यू कितना है 4 है, और a प्लस a इंटू बी की वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, और a माइनस बी कितना है 4 चौक 16, हाँ सही है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी बराबर अंडर रूट कितना 36, और 36 वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 6 आया है, a प्लस बी की वैल्यू कितना आया 6, इसको याद रखिएगा। अब ये वाला इतना चीज़ हम रफ कर दे रहे हैं, यही चीज़ हम इसको क्या कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत सिर्फ यहीं तक थी। अब इसमें हम मान रखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितना आया 6, इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, मान रख लेते हैं अब। तो यहाँ अगर हम मान रखें तो मान कितना हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था 6 निकाला था, तो यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस 3 गुणे ab की वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू अभी निकाले थे 6, यहाँ 6 हो जाएगा। तो 6 का वर्ग कितना होता है, यहाँ से 6 का वर्ग 36, और माइनस इसका गुणा कर लो सभी का, तो 5 छक 30 और 3 त्रिका 9, कितना होगा 90। तो अब घटा दो, तो घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ कितना बचा 7 बचा 8 बचा, 8 5 13, तो 54 हो जाएगा ना, -54 आंसर हो जाएगा इसका, कितना होगा -54 आंसर होगा। तो ये था प्रश्न संख्या 15। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 क्या है इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 ये थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम a प्लस बी की वैल्यू पहले निकाले हैं। कह रहा है 16 वाला कि 16 वाला कह रहा है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, ठीक है, घनाभ है, ठीक है, 16 घनाभ है, घनाभ का आयतन हमको दे रखा है, कितना दिया है 264 घन सेंटीमीटर, ये घनाभ हमको दिया है। कह रहा है इस लकड़ी का जो टुकड़ा है, उसका जो टुकड़ा है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है, लंबाई हमको पता है 8 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई बताओ, ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई हमको बताना है, ऊंचाई ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन सूत्र लगा लो। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। अब घनाभ का आयतन हमको पता है, इसके स्थान पर रख लो, इतने के स्थान पर कितना है 264 घन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और लंबाई हमको पता है 8 सेंटीमीटर, और गुणे चौड़ाई हमको पता है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ऊंचाई नहीं पता है, तो ऊंचाई के स्थान पे ऐसे रहने दो,
तो ये गुणा है, इधर आएगा भाग बनेगा, तो ये हो जाएगा 264 घन सेंटीमीटर बटे में 8 सेंटीमीटर और गुणे 6 सेंटीमीटर और बराबर यहाँ कितना बचा, ऊंचाई बचा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 1 घन सेंटीमीटर से नीचे ऊपर कट गया, दो ठीक है, ऊपर 1 बच गया। अगर हम इसको 8 से काटें, देखो 4 से कटता है, 6 से, 6 से काट दो, 6 के 6 और 6 चौक 24, 2 बचा और 6 चौक 24, 44 आ गया। ठीक है, कट जाएगा। चलो 264 ही था, हाँ ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 6 से अगर काटें, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 2 बचा 24 में, 6 चौक 24, सही है। अब इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8 होता है और 4 एक के 4, 4 एक के 4, 11 हो जाएगा। तो 11 का अगर आधा करें, मतलब 11/2 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। तो अगर यहाँ से ऊंचाई हम निकालें तो 11 का आधा कितना होता है, 5.5 होता है, तो ऊंचाई होगा 5.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन जहाँ तक हमने सही किया है, अगर मिस्टेक होगा चेक कर लीजिएगा। ऊंचाई कितना आएगा, 5.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 16 दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या देखिए 17 और 18। ये क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 सही 2/5 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों बताना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चलिए आइए देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये इतना लंबा प्लेटफार्म है, ये क्या है, प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म। मान लीजिए ये प्लेटफार्म है। अगर रेलगाड़ी यहाँ से शुरू करती है चलना, तो बताओ यहाँ पर तो वह रेलगाड़ी खुद रहेगी, जब तक ये पीछे वाला यहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक ये पार करना नहीं माना जाएगा, और जब यहाँ तक पीछे वाला चलेगा तब तक ये रेलगाड़ी कुछ दूरी और चल दिया होगा। ठीक है, ये दूरी यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, मतलब जो कुल दूरी होगा वो रेलगाड़ी की दूरी और प्लेटफार्म की दूरी दोनों मिला लिया जाएगा, तब जाकर वो रेलगाड़ी को मतलब प्लेटफार्म को पार कर पाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कुल दूरी होगा, ठीक है, कुल दूरी यहाँ से देखेंगे 17 नंबर कह रहा, कुल दूरी जो बनेगा, कुल दूरी बराबर बनेगा दूरी रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की दूरी और प्लस कौन सी दूरी, प्लेटफार्म की दूरी। ठीक है, दोनों जुड़ेगा तब जाके कुल दूरी आएगा। तो हमने यहाँ पर रेलगाड़ी की दूरी नहीं माना है, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो दूरी है वो कितना है, x है। मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा वो कितना होगा, x मीटर में सब दिया है तो मीटर में लिखेंगे, x मीटर है, हमने ये मान लिया। माना कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों अलग अलग ले देते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x माना है, तो x प्लस और प्लेटफार्म की लंबाई हमको पता है 120 मीटर, तो हो जाएगा 120 मीटर। मतलब कुल जो दूरी मिला वो कितना मिला, x प्लस 20 मीटर मिला है कुल दूरी। ठीक है, अब हमको समय भी पता है, समय कितना ले रहा है, 12 सेकंड। कितना ले रहा है, 12 सेकंड। अब हमको निकाल लीजिए चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, x प्लस 20 और समय कितना है, 12। ठीक है, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल जो आया वो कितना आया, जब प्लेटफार्म को पार करता है तब का चाल है, अगर खंभे को पार करे तब चाल क्या होगा। ठीक है, खंभे को पार करने में ये तो प्लेटफार्म को पार किया है। अब जब खंभे को पार करेगा तब देखिए क्या बनता है। अच्छा, जैसे अगर कोई खंभा है, मान लीजिए खंभा है, रेलगाड़ी जब आ रहा है तो पीछे वाला जैसे किया उसको पार हो जाएगा, मतलब खंभे में कोई दूरी नहीं जुड़ता कि खंभे की दूरी जोड़ो फिर
प्लेटफार्म की रेलगाड़ी की लंबाई जोड़े, खंभे में कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ प्लेटफार्म की और जो है रेलगाड़ी की दोनों को जोड़ेगा। तो खंभे का जब निकालेंगे, यहाँ पर दूरी कितना है 120 मीटर है ना, रेलगाड़ी 120 मीटर यहाँ पर। तो रेलगाड़ी की दूरी हमको पता है, रेलगाड़ी की दूरी कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी कहिए, लंबाई हमको पता है कितना है x मीटर, हमने इसको माना है, ठीक है। और समय कितना ले रहा है, खंभे को पार करने में कितना समय ले रहा है, 2 सही 2 बटे 5 सेकेंड। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 2 12, 12 बटे 5 सेकेंड लगेगा ना। अब देखो चाल निकाल लो, तो चाल बराबर कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, दूरी यहाँ पर x है और समय कितना है 12 बटे 5 है, ये ऊपर जाएगा तो 5x बटे 12 मीटर प्रति सेकेंड कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब ये देखो खंभे का चाल है, ये प्लेटफार्म के द्वारा चाल है, दोनों के खंभे को पार करने में चाल ये है और प्लेटफार्म को पार करने में चाल ये है, दोनों चाल आपस में बराबर कर दो। तो अब ये देखिए ये यहाँ पर जगह कम है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम मिटा दे रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों को चाल को बराबर कर दो। तो पहले चाल क्या था x + 20 और बटे में 12, दूसरे का चाल कितना है 5x बटे 12 है, ठीक है। दोनों को चाल को बराबर कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो निकाल लीजिए x की वैल्यू, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल कर दो, तो x + 20 बराबर कितना 5x को इधर भेजो, ठीक है। तो 20 बराबर हो जाएगा 5x माइनस x, तो कितना हो जाएगा 4x, घटाएंगे तो आ जाएगा 20, तो 20 ये गुणा है, इधर आएगा भाग बनेगा, बराबर 5x और 5 चौक 20 होता है 5, x की वैल्यू कितना आया 5। x क्या था, x जो है रेलगाड़ी की लंबाई थी, तो रेलगाड़ी की लंबाई, जो रेलगाड़ी की लंबाई आया है वो कितना आया है 5 मीटर, कितना आया 5 मीटर आया, ठीक है। x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई माना था ना, तो कितना आया 5 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। लेकिन अब चाल भी निकाल लीजिए। चाल अभी हमने देखा था कि चाल बराबर लिखा था, क्या लिखा था x + 12 बटे 5, ठीक है, यही तो लिखा था। चाल बराबर 20 था, यहाँ 20, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आया 5 + 20 और बटे 5, तो ये हो जाएगा 25 बटे 5, इसको भाग करेंगे तो 50 5 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ये मीटर प्रति सेकेंड में कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो हमने बताया किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणे 18 बटे 5, अब ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर सही होगा। चलिए एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है कि माप दिया है, वर्गंतराल दिया है, कह रहा है कि बंटन आयत चित्रों द्वारा दर्शाना है। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर एक x अक्ष बनाएंगे और एक बनाएंगे y अक्ष पे जो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, क्या लिखेंगे बारंबारता लिखेंगे ऊपर वाले पे, और यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माप, क्या लिखेंगे माप लिखेंगे। अब माप है कितना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब 60 तक दिखा लो, 60 तक दिखाओ, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया। ऊपर दिखाना हमको बारंबारता में 2 से लेकर मतलब 16 तक, 20 तक कुल दिखाना है, तो 20 तक दिखाना है। मान लीजिए 2 हो गया, फिर ये हो गया 4 ले लो, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, ये हो गया 18 और ये हो गया 20। चलो हमने इसको दिखा लिया। अब देखो साड़ी कैसे बनाते हैं, आयत, ठीक है, आयत चित्र कैसे बनाते हैं,
जैसे 0 से 20 है और 0 से 20 पे कितना है, 0 से 20 पे कितना है, 2 है। तो यहाँ 0 से 10 पे कितना है, 2 है। तो 10 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है 10 से 20 8 है, तो 10 से 20 यहाँ है और 8 यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से ले जाकर ये मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अगला है 20 से 30, तो 20 और 30 यहाँ है, लेकिन 20 30 पे 15 है, 15 जाके यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, 15 यहाँ कहीं मिलेगा। तो पहले 20 और 30 को हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 30 वाला यहाँ है। ठीक, ये बन गया, साड़ी बनते जा रहा है, ऐसे बनाना है साड़ी। ठीक है, अगला है 30 से 40, तो 30 से 40 यहाँ है, जो कि 20 पे मिलेगा, 20 वाला ऊपर है, मतलब ये वाला। ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन में दिखा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से मिलेगा इस प्रकार से। ठीक, 20 से 30 हो गया। अब 40 से 50, 40 से 50 यहाँ है, लेकिन 16 पे मिलेगा, तो 16 यहाँ है, यहाँ पर आएंगे 16। ठीक है, 16 यहाँ है, इसको हम यहाँ से ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक, अगला है 50 से 60, तो 50 से 60 यहाँ है, लेकिन 6 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम बढ़ाएंगे और 50 से 60 ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको साड़ी बनाना है, आयत चित्र इस प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया 2018 के जो है 2018 के पेपर से। यहाँ पर 18 क्वेश्चन था, पूरा हमने कंप्लीट करके बता दिया। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। किसी वर्ष की प्रीवियस ईयर सॉल्व चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।